जय श्री कृष्ण। राखी का त्यौहार, भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार, वो त्यौहार जिसमें हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उससे कहती है कि हे भाई, मेरी ज़िंदगी भर रक्षा करना। इसीलिए इसको रक्षाबंधन भी कहा जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार वो त्यौहार है जो भाई के प्रति प्रेम दिखाता है एक बहन का। साल भर हम कहीं भी हों, लेकिन एक रेशम की डोर भाई के दिल में और उसकी आंखों में हमारे प्यार को साफ झलका जाती है। ये तो बहुत छोटी सी बात है कि हम राखी बांधते हैं, हमें गिफ्ट्स मिलते हैं। क्या ये रिश्ता किसी गिफ्ट पे टिका होता है? नहीं। बचपन से लेकर और शायद ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक हम जिसके साथ अपने आप को सबसे ज़्यादा सिक्योर महसूस करते हैं वो ये रिश्ता होता है। भाई और बहन का रिश्ता इतना साफ, इतना पवित्र होता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई डिज़ायर, कोई छल, कोई कपट, कोई मांग, कोई डिमांड होती ही नहीं है। एक बहन कभी छोटी बहन बनकर अपने भाई को हमेशा छेड़ती रहती है, उसके चुलबुलेपन से उसे परेशान करती रहती है, तो कभी कोई बड़ी बहन माँ रूप में आकर अपने भाई के हर काम में उसका साथ दे जाती है। एक बहन एक भाई के लिए हमेशा उसकी सबसे बड़ी ताकत होती ही होती है। और भाई चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसको भाई अपनी बहन की हर चीज़ पे नज़र रखनी ही होती है। ये क्यों पहना? बहुत देर मोबाइल देखा? कहाँ जा रही है? किसके साथ जा रही है? कहाँ गई थी? क्या लाई? किसके साथ थी? किससे बात कर रही है? भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, ये सवाल हर घर में बोले जाते हैं। बात बात पे लड़ ले एक दूसरे से, लेकिन जब किसी एक को डांट पड़ती है ना, तो दूसरा उसे बचाने तुरंत चला आता है। कुछ बहनों के नसीब में शायद भाई का प्यार नहीं। मुझे पता है ये एक बहुत बड़ा दर्द होता है कि हम इस त्यौहार पर किसी को राखी ना बांध सकें। तो भाई, अगर आपके साथ ऐसा है तो आप मुझे राखी बांध दीजिएगा। मैं, ठीक है, सेक्सुअली मैं आपका भाई नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मानसिक रूप से मैं आपका भाई हो सकती हूँ। नहीं तो मेरे गोविंद तो हैं ही हैं, उन्हें राखी बांध दीजिएगा। चलिए, दुखी मत होइएगा। मेरे परिवार में कोई दुखी हो ये मुझे कतई मंजूर नहीं। अगर रक्षाबंधन वाले दिन हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे भाई का सौभाग्य बढ़े, उसके जीवन में सुख शांति आए, तो मैं वो भी आज आपको उपाय ज़रूर बताऊंगी। श्री कृष्ण और द्रौपदी जी की एक बहुत छोटी सी कथा थी। श्री कृष्ण द्रौपदी जी के साथ जा रहे थे और अचानक से उन्हें चोट लग गई। तो द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर उनके हाथ पर अपना वो पल्ला बांध दिया। बस तभी कृष्ण इस बात के लिए वचनबद्ध हो गए कि आज से तुम मेरी बहन और आज से तुम्हारी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य। तभी तो द्रौपदी जी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण उनकी लाज बचाने, उनकी इज्जत बचाने वहाँ पर खड़े थे। हर भाई भी अपनी बहन की इसी तरह से रक्षा करता है। पर एक छोटी सी गुजारिश ज़रूर करूँगी, जिस तरह आप अपनी बहन की रक्षा करते हैं, उसी तरह समाज की, देश की हर लड़की की भी आपको रक्षा करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हर लड़की आपके लिए बहन हो जाएगी या हर लड़की के लिए आप उसके भाई हो जाएंगे, पर किसी भी लड़की के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो पहले दिमाग में ये ज़रूर रख लीजिए कि सामने वाली आपकी बहन जैसी ही है। उसकी इज्जत भी उतनी ही अनमोल है जितनी आपके घर में बैठी आपकी बहन की है। अगर हर मर्द ऐसे सोचने लगेगा तो हमारे देश की बेटियां कभी भी शर्मसार नहीं होंगी। किसी भी घर में कोई माँ अपनी बच्ची की इज्जत लुट जाने पर रोएगी नहीं। भाई होना या मर्द होना इस रक्षाबंधन पर कोई मायने नहीं रखता। आप किसी की रक्षा करते हैं,
ये मायने रखता है। इसीलिए अगर आप अपनी बहन से अपनी कलाई पर राखी बंधवाते हैं ना, तो इस चीज़ का प्रण भी रखिए कि औरत की इज्जत करना मेरा पहला कर्तव्य है। अपनी घर की बहन की इज्जत कर रहे हैं और दूसरे की इज्जत उछाल रहे हैं तो मत बंधवाइएगा राखी, आप उसके हकदार नहीं हैं। आप अपनी बहन के प्यार का तिरस्कार कर रहे हैं, आप अपनी बहन की उस राखी का अपमान कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में बैठी हुई अपनी बहन से राखी बंधवा कर और किसी और के घर से आई हुई लड़की को आप परेशान करते हैं, मारते हैं, गालियां देते हैं, उसे हमेशा यातनाएं देते हैं, तो क्या अपने अंदर एक बार खड़े होकर सोचिएगा, आप इस राखी के हकदार हैं? आप उस बहन के भाई कहलाने के हकदार हैं? नहीं। बात थोड़ी कड़वी है, शायद त्योहार के मौके पे मुझे नहीं कहनी चाहिए, पर जो दिल में आता है अपने परिवार से कह देती हूँ। कुछ गलत कहा हो तो क्षमा चाहती हूँ। हर बहन अपने भाई के लिए कुछ अच्छा चाहती है और हर भाई अपनी बहन के लिए भी बहुत कुछ अच्छा ही चाहता है। तभी वो अच्छा घर, अच्छा पति, अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर कर उसके लिए हर वो खुशियाँ खरीदना चाहता है जो उसकी बहन को जीवन में कभी दुख ना दे। पर जो चीज़ आप अपने लिए चाहते हैं वो दूसरे की बहन के लिए भी ज़रूर चाहिएगा। आज के दिन बहनों को कौन से रंग की राखी अपने भाई के हाथ पर बांध देनी चाहिए? अगर आपके भाई की राशि मेष या वृश्चिक है तो आपको लाल रंग की धागे की राखी बांधनी चाहिए। अगर आपके भाई की राशि वृष या तुला है तो आपको सफ़ेद या क्रीम कलर के रंग की धागे की राखी बांध देनी चाहिए। अगर आपके भाई की राशि मिथुन या कन्या है तो हरे रंग की राखी बांधिएगा। कर्क राशि है तो आपको सफ़ेद रंग की राखी बांधनी चाहिए। सिंह है तो आपको बहुत पिंकिश कलर की या फिर मैरून कलर की राखी बांधनी चाहिए। अगर धनु या फिर मीन राशि है तो आपको पीले रंग का धागा बांधना चाहिए और पीले रंग का ही तिलक लगाना चाहिए। अगर आपके भाई की राशि मकर या कुंभ है तो आपको नीले रंग की राखी बांधनी चाहिए। भाई के साथ भाभियों की राखी भी जाती है, वो अवश्य दें। भाभियों से आज के दिन बैठकर ज़रूर प्रेम से बात करें, वो भी आपके भाई का ही हिस्सा है, उन्हें ना भूलें। भाई के लिए अगर आप राखी लेकर जा रही हैं तो भाभी के लिए दुलार और प्यार ले जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, आज के दिन क्या ऐसा विशेष कर लें कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा अटूट बंधा रहे और आप एक दूसरे के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक खड़े रहें। जिन भाइयों का मन अपनी बहन से कहीं ना कहीं रुष्ट हो गया है या जिन बहनों का अपने भाई से कोई तनाव हो गया है, आज के दिन गुस्सा छोड़ दीजिएगा, अपने इस सारथी के कहने पर छोड़ दीजिएगा। जाइएगा, प्यार की राखी लेकर अपने भाई के हाथ पर बांधिएगा और या फिर आप प्यार से अपनी बहन के घर जाकर राखी बंधवाइएगा। लड़ने के लिए हज़ारों मौके हैं, रिश्तों को बांधने के लिए सिर्फ एक दिन, एक त्यौहार और एक पल मिलता है, इसे बिल्कुल भी मत गवाइएगा। कुछ भी हो, जैसा भी हो, है तो अपना ना, जाके गले लगा लीजिएगा। ज़रूर आपके अपने हो जाएंगे, ज़रूर आपसे मान जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि वो नहीं आता तो मैं क्यों जाऊं, वो नहीं आती तो मैं क्यों करूं। एक ही कदम उठा लीजिए, शायद दूसरा कदम अपने आप चल पड़े। चलिए, मेरी बातें अगर आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाती हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप मुझे सच में कुछ मानते हैं, एक प्रयास ज़रूर करिएगा। विफल होंगे कोई बात नहीं, अगले साल फिर करेंगे, पर प्रयास ज़रूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई के जीवन में बहुत खुशियाँ रहें तो आज के दिन आपको ज़रूर से एक राखी खरीद कर श्री कृष्ण को ज़रूर बांधनी चाहिए। ऐसा करने से आपके भाई के जीवन में खुशियाँ ज़रूर आती हैं। आप अपने हाथ से अनाज का दान आज ज़रूर करें। ऐसा करने से भी आपके भाई के जीवन में सौभाग्य और आपके जीवन के अंदर उनका प्यार हमेशा बना रहता है। अगर आज के दिन आप फल दान करते हैं तो ऐसा करने से आपके भाग्य का भाग्य खुलता है।
अगर आज के दिन आप किसी ज़रूरतमंद को कपड़ा देते हैं तो ऐसा करने से आपके भाई के जीवन की तरक्कियाँ बढ़ती जाती हैं। भाई अगर छोटा है, कम पढ़ता है, पढ़ने में कमज़ोर है, तो आज के दिन किसी ज़रूरतमंद बच्चे को कॉपी पेन ज़रूर दे दीजिए। आज के दिन कॉपी पेन को भी पूजा जाता है, ये भी एक अपने आप में बहुत विशेषकर होता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो चीज़ें हमारी रक्षा करती हैं, जैसे कि हमारा मेन गेट, जैसे कि हमारे घर में रखे हुए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जैसे कि अब तो हम अपना फ़ोन भाई यूज़ करते हैं सारे दिन, वो आपके घर में आपके देवी देवता, इन सब को भी राखी ज़रूर बांधिए। इनकी एक अलग राखी आती है, वो लेकर आइए और ज़रूर बांधिए। सुबह प्रातःकाल उठकर नहा धोकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर राम नाम की राखी ज़रूर लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपके प्रवेश द्वार की रक्षा हमेशा होती रहती है। चलिए, रक्षाबंधन का त्यौहार आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आए। आप भाई बहन हमेशा एक दूसरे के साथ मजबूती से बंधे रहें और एक दूसरे को अपना संपूर्ण प्रेम देते रहें। मैं तो बस यही दुआ करूंगी कि हर घर में भाई बहन साथ बैठकर खूब जोर जोर से ठहाके मारकर हंसें और उनकी खुशियां दिन दुगनी और रात चौगनी होती जाए। आप सब पर ठाकुर जी का आशीर्वाद। बस आज के लिए इतना ही और कुछ नहीं चाहिए। मुस्कुराते रहिएगा, बस अपने रिश्तों में यूं ही मजबूती बना के रखिएगा। कोई अलगाव, कोई बात अपने रिश्तों में कड़वाहट के रूप में मत लाइएगा। और जाते जाते एक बहुत बड़ा सल्यूट करना चाहती हूँ हमारे देश के उन भाइयों के लिए जो ज़रूरत पे खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारे जन्म के भाई ना होकर भी हमारे भाई से बढ़कर हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। इस देश के हर आर्मी ऑफिसर को मेरा सल्यूट है और साथ में इस बहन की तरफ से आप भाइयों के लिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। आप जो रक्षा हमारी वहाँ बैठकर कर रहे हैं, आपके कारण ही हम जैसी बहनें अपने घर में बैठकर बहुत आराम से अपना घर, अपनी गृहस्थी संभाल पा रही हैं, क्योंकि आप हमारी रक्षा के लिए दिन निरंतर खड़े हैं। चलती हूँ। आप सब भाइयों को अपनी इस बहन की तरफ से रक्षाबंधन का बहुत 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 शुभकामनाएं। फिर आऊँगी, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।